सब लोग मोबाइल को बंद रखिए, कोई बात नहीं करना है, ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रहा है। मेरे साथ जरा निकालिए मलाकी, उसका 4 अध्याय निकालिए, कोई भी भाई या बहन। ठीक है, मलाकी 4 अध्याय निकालिए जरा। पुराना नियम का सबसे आखिरी किताब मलाकी 4 अध्याय का 2 जरा पढ़िए अध्याय तो। कितना है? सॉरी, तुम्हारे लिए मलाकी जो 4 मेरे नाम का का 2। भय मानते परंतु हो, तुम्हारे धर्म लिए का जो मेरे सूर्योदय नाम होगा का भय मानते और हो, धर्म उसकी का किरणों के सूर्योदय द्वारा होगा तुम और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फंदोगे। आमीन, आमीन, ठीक है। आमीन। उसके बाद मलाकी 2 का 2 पढ़िए। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ठीक है, मलाकी 2 का 2 और 4 का 2। ठीक है, मलाकी 4 अध्याय का 2 सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं, उसके बाद 2 अध्याय का 2। ठीक है, हाँ, परमेश्वर आशीष का बात करता है और श्राप का बात भी करता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के द्वारा इंसान को आशीष भी मिलता है, परमेश्वर के द्वारा इंसान को श्राप भी मिलता है। ठीक है, परमेश्वर इंसान को चंगाई भी देता है, परमेश्वर इंसान को मृत्यु भी देता है। ठीक है, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में। ठीक है, आशीष और विनाश भी परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के अनुमति के द्वारा ही इंसान के जीवन में आता है। ठीक है, ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य परमेश्वर देता है और बीमारी भी परमेश्वर अनुमति देता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ठीक है, सब ध्यान से सुनिएगा, कोई मोबाइल खोलना नहीं। मंगल प्रसाद, मोबाइल को बंद रखिए। ठीक है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का भय करते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय हमेशा होता है। हेलो फास्टर भैया, फास्टर भैया, फास्टर भैया, क्या हुआ? हम बोल रहे ना, हम लालू बोल रहे हैं। हम बोल रहे मेरे भाभी को ना बहुत शैतान बहुत डिस्टर्ब किया। देखिए ना भैया, किसी को भी बात नहीं सुन रही है। जो है हम मुंह के दशा चेंज कैसे कैसे बोल रही है। हाँ, मासी चेंज कर देंगे। हम दशा चेंज कर देंगे, उसका मुंह का दशा चेंज कर देंगे। ए, चुप कर शैतान, दुष्ट शैतान, पखंडी शैतान, चुप कर, चुप पखंडी शैतान। शैतान। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से, दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम से, एकमात्र जिंदा खुदा के नाम से, दुष्ट शैतान, अखंडी शैतान, अधर्मी शैतान, यीशु मसीह के नाम से अपने मुंह को बंद कर, चुप कर यीशु मसीह के नाम से। इस समय सब लोग अपने मोबाइल खोलिएगा और ये दुष्ट पखंडी शैतान को भगाने के लिए उसके कान पे मोबाइल को प्रार्थना फिर उसका आवाज
ठीक है, बहुत धन्यवाद। कर रही है पास्टर भैया। ठीक है, आशीष पानी को मुंह में छिड़काइए तो। आपका माइक बंद है पास्टर भैया। आशीष पानी को मुंह में छिड़काइए, यीशु मसीह के लहू की जय करके मुंह में आशीष पानी छिड़काइए ना। आशीष तेल सिर में लगाइए, आशीष पानी को उसके मुंह में छिड़काइए। आशीष भाई नहीं है, प्रार्थना ज्यादा मत बोलिए, परमेश्वर के नाम सुनने तो दुष्ट आत्मा जरूर भागेगा। वो जो सुनेगा ना इस प्रार्थना को तब भागेगा। आशीष पानी मुंह में जोर जोर से छिड़काइए। अभी लेकर आया नया, इसका घर में हम आए प्रार्थना करने के लिए। इसका तबीयत खराब था ना, तो हम बोले रुके पास्टर भैया को बोल रहे, तो बस खिला रही थी शैतान। आपके पास आशीष पानी नहीं है क्या? नहीं, मेरे घर में है। हाँ, इतने दिन प्रार्थना में आप बैठ रहे थे, क्या कर रहे थे इतने दिन? आप तो प्रतिदिन प्रार्थना। ब्रदर वो बोल रही है दूसरों लोग के यहाँ प्रार्थना करने गई थी, उनको बुलाए थे प्रार्थना करने के लिए, दूसरे लोग के यहाँ गई। आशीष पानी घर में है ऐसे करके बोल रहे हैं, नया बोतल लेके आप अभी आएंगे। कहाँ पर है? हम आए भाभी के घर में। मेरा पास एक काम करो, एक सुनो, एक काम करो, बात नहीं सुन रही हम उसको क्या किए थे? मोबाइल सब लोग बंद कीजिए तो। चुप ना। क्या है इसी की हमको? हाँ हाँ भैया, ओ भैया, ओ भैया, ओ पास्टर भैया उच्ची से। हेलो, काहे की भैया? क्या हुआ? भैया हमको काहे की ऐसे? कौन किए? हम उसको नहीं किए भैया, हम उसको कुछ नहीं किए भैया, कुछ नहीं किए। यीशु मसीह के लहू की जय बोलिए तो। यीशु मसीह के लहू की जय। यीशु मसीह के लहू की जय। यीशु मसीह के लहू की जय। जय जय जय। ठीक है, यीशु मसीह के लहू की जय। ठीक है, यीशु मसीह के नाम रखो, यीशु मसीह का। यीशु मसीह के लहू की जय। ठीक है, एक काम करो लाल बाबू परिवार, आप मेरे नंबर में कॉल कीजिएगा। आप लाइन से बाहर जाइए, मेरे नंबर में कॉल कीजिएगा। कृष्णा सिस्टर प्रार्थना करेगी, आप लाइन से बाहर जाइए। हम सिस्टर का नंबर फोन कर रहे पास्टर भैया। मेरे नंबर से कॉल कीजिए। गिर गया सिस्टर भैया, देखिए कैसे कर रहे, हम जल्दी से फोन कर रहे हैं। ठीक है, फोन कीजिए, फोन कीजिएगा। और आवाज को उनके कान में सुनाइएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मोबाइल को बंद रखिए और कोई मोबाइल खोलना नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा। परमेश्वर को भय मानने वाले लोगों के जीवन में हमेशा परमेश्वर का आशीष का सूर्य हमेशा उदय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, परमेश्वर को भय करना मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। ठीक है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, हमेशा परमेश्वर के मार्ग में चलना। ठीक है, और जो लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा परमेश्वर से चंगाई करेगा। ठीक है, और परमेश्वर हमेशा उनके जीवन में अद्भुत
और बड़े बड़े आशीष को कार्य को प्रकट करता है। परमेश्वर को भय करने का मतलब, परमेश्वर को भय करने का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। एक आदमी जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो उसी दिन से वो उसका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और वो परमेश्वर के मार्ग में चलना जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर के लोग वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, संगति में आते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए नियमित रूप से, ठीक है, परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी हो, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर के राज्य के लिए दान दसवां भाग देते हैं। तब जाके ही परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में रहता है। ठीक है, परमेश्वर के मार्ग में चलना, परमेश्वर को भय करना, परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब क्या है? वचन पढ़ना, वचन सुनना, प्रार्थना करना, उपवास करना, संगति में आना, ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण अपने दिल में, मन में उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता के रूप में ग्रहण करना, हर प्रकार की मूर्ति पूजा से दूर रहना और परमेश्वर के राज्य के लिए सहयोग देना, यह होता है परमेश्वर का भय करना। तो जो परमेश्वर का भय करता है उनके लिए हमेशा आशीष का सूर्य परमेश्वर उदय करता है। लेकिन जो परमेश्वर को भय नहीं करता है उनके जीवन में हमेशा क्या रहता है? ठीक है, हमेशा उनके जीवन में, ठीक है, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई तकलीफें, कोई ना कोई बाधाएं, और हमेशा उनके जीवन में परमेश्वर का दंड और श्राप लगा रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, मलाकी 2:2 में क्या लिखा है? ठीक है, यदि तुम इससे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमको श्राप दूंगा करके। देखिए, परमेश्वर का श्राप उनके परिवार में लगा रहता है जो परमेश्वर को नहीं ढूंढता है, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कार्य नहीं करता। अभी देखिएगा, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ, यीशु मसीह सच्चा खुदा है करके विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन जब दान दसवां भाग की बात आ जाता है पीछे हट जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक मसीह का कर्तव्य है कि अपने कमाई के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए दान दसवां भाग दे करके परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर का कार्य के लिए योगदान देना है। ठीक है, जो परमेश्वर के लिए सहयोग नहीं करता है, परमेश्वर उसको कैसे सहयोग करेगा? ठीक है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, परमेश्वर उसके जीवन में कैसे आशीष करेगा? बहुत सारे लोग हमेशा है, प्रभु मुझे आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। परमेश्वर तो आशीष का वो सोता है, वो आशीष का परमेश्वर, वो आशीष तो करेगा, लेकिन आशीष पाने के लिए योग्यता होना जरूरी है ना। अभी देखिएगा, ठीक है, किसी को अगर आप खाना देना चाहते हैं तो प्लेट की जरूरत है, थैली की जरूरत है। बिना थैली में आप खाना नहीं दे सकते, याद रखिएगा। कोई भूखा आपको खाना मांगता है, मैं भूखा हूं, मेरे को खाना दीजिए, आप उसको खाना देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरत है? प्लेट की जरूरत है, थैली की जरूरत है। अब हाथ में तो वो हाथ ऐसे करो बोल के उसमें हाथ में चावल, दाल और टमाटर और चटनी सब तो नहीं डालोगे ना, उसके लिए थैली की जरूरत है। उसी तरह परमेश्वर का आशीष को भी प्राप्त करने के लिए हमें योग्यता की जरूरत है। ठीक है, परमेश्वर का नियम को पालन करना बहुत ही जरूरी है। सारी दुनिया में आप जहां पर भी जाइए ना, किसी भी कोने में जाइएगा, परमेश्वर के लोग जब भी जहां पर भी इकट्ठा होते हैं वहां पर, ठीक है, स्पेशल दान संग्रह किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी कलीसिया में दुनिया में जाइएगा, ठीक है, परमेश्वर के लोग चर्च खाली हाथ में नहीं जाते। हर एक रविवार हो या हर एक शुक्रवार हो या हफ्ते में 2 बार हो या 3 बार भी क्यों ना हो, हर एक चर्च में कम से कम हफ्ते में 2-3 बार लोग कलीसिया में जमा होते हैं और 2-3 बार खाली हाथ में कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जाता है। अपने जो भी अपनी क्षमता और सामर्थ के अनुसार वो चर्च में जब थैली घुमाया जाता है, उस थैली में वो डालता है दान। वो परमेश्वर का नियम है। ठीक है, परमेश्वर गरीब नहीं है या आपके जैसे मेरे जैसा अभाव असुविधा में रहने वाला इंसान नहीं है। फिर भी
वो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर इंसान से भी कुछ अपेक्षा करता है कि इंसान मेरे राज्य के लिए, मेरे सेवकाई के लिए सहयोग करे, तब मैं सहयोग करूं। अभी बाइबल में क्या लिखा है, जो बोएगा वो ही काटेगा ना, जो नहीं बोएगा उसको कहां से मिलेगा। हाँ, हर एक सेवा संस्था, हर एक सेवकाई क्या कहता है कि परमेश्वर के लिए बीज बो करके सब लोग कहता है। जिसके पास करोड़ों संपत्ति है, करोड़ों करोड़ों दान मिलता है, फिर भी वो लोग भी क्या कहता है कि बस परमेश्वर के लिए बीज बोना करके। इंसान जब बीज बोएगा तब ना फल कटेगा, ठीक है। जो बीज नहीं बोएगा वो फल नहीं कटेगा। जो पेड़ लगाएगा वही उस पेड़ का फल वही खाएगा, जो पेड़ नहीं लगाएगा वो कहां से फल खाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक है, दान देना किसी को जबरदस्ती नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। दान देना जबरदस्ती नहीं, परमेश्वर का नियम है, ठीक है। परमेश्वर का नियम है कि हर एक इंसान जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, हर एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलता है, उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने कमाई के द्वारा या अपने रोजगार के द्वारा या अपने आय के द्वारा परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ देना है। परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करना, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैं कल परसों एक वचन बोल रहा था ना, कल या परसों बोल रहा था ना, कल ही बोल रहा था, ठीक है। इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, ठीक है। इंसान ये दुनिया में कुछ भी लेकर के नहीं आया, कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। तो इंसान कितना भी लालची होकर के भी, कितना भी वो लालची होकर के वो दुनिया में जीने से भी वो कुछ लेकर के नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसमें से परमेश्वर के लिए देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप किसी भी कलीसिया का मेंबर बन जाइएगा, मान लीजिए आप इस परमेश्वर का परिवार को छोड़ के भी मान लीजिए किसी भी कलीसिया का या किसी भी सेवकाई का एक सदस्य बनिएगा, आपको कंपलसरी दान दसवां भाग देना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर का नियम है, ये इंसान का नियम नहीं है, ठीक है। और परमेश्वर का नियम को जो पालन करता है, परमेश्वर भी उसके लिए अपना नियम पालन करेगा, ठीक है। जो परमेश्वर का नियम पालन नहीं करेगा, परमेश्वर भी उनके लिए आंख बंद कर देगा, ठीक है। परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर को जान करके भी, यीशु मसीह को जान के भी अगर जो परमेश्वर के राज्य के लिए सहयोग नहीं करता है, वो अधर्म है, ठीक है, वो पाप है, वो हमारे लिए एक रुकावट बन जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनको तो कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। जो लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते उन लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। वो लोग केवल संसार की अभिलाषा में ही रहते हैं, संसार के धन दौलत अभिलाषा में लालची होकर के वो लोग चोरी डकैती लूटपाट सब कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन परमेश्वर को जानने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर के राज्य के लिए सहयोग देना बहुत ही जरूरी है। जो परमेश्वर के राज्य के लिए सहयोग नहीं करता है, परमेश्वर उसको कैसे सहयोग करेगा, ठीक है। इंसान, ठीक है, बाइबल में क्या लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, जो नहीं देगा उसे कैसे दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए योगदान करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम भी कहते हैं, ताकि आप लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष आए, परमेश्वर का अनुग्रह आए, आप लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुने। इसलिए हम आप लोगों को ये नियम सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से परमेश्वर का नियम को पालन नहीं करोगे तो हम कभी भी आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। कभी भी हम आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर का आशीष पाने के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए योगदान देना है, सहयोग करना है, ठीक है। जो परमेश्वर के लिए मन नहीं देता है, योगदान नहीं करता है, परमेश्वर, ठीक है, उसको कभी आशीष नहीं करता है। प्रभु अगर मान लीजिए परमेश्वर उसको दया से आशीष करने से भी परमेश्वर दे करके उसे परीक्षा करता है, पहले दे देता है और परीक्षा करता है। परमेश्वर का आशीष को पाने के बाद भी अगर कोई इंसान परमेश्वर का राज्य और धर्म को खोज नहीं करेगा, परमेश्वर का सेवकाई के लिए योगदान नहीं करेगा, बाद में परमेश्वर वो आशीष को भी छीन के लेके जाता है, ठीक है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में हमारे भारत देश के लोग क्यों सबसे ज्यादा गरीब है? क्योंकि भारत देश के लोगों को मालूम नहीं है कि परमेश्वर का राज्य के लिए योगदान करना मालूम नहीं है, ठीक है।
इसीलिए आशीष हम लोग को, ठीक है, सही तरह से नहीं मिलता है। और जो लोग, जो देश, जो समाज परमेश्वर के लिए योगदान करता है, परमेश्वर का सेवकाई के लिए योगदान करता है, हमेशा परमेश्वर भी उनके साथ साथ रहता है। हर संकट से, हर विपत्ति से, हर समस्या से, हर क्लेश से परमेश्वर उसे उद्धार करता है। ठीक है, याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए देने से किसी का नुकसान नहीं होता है, घटता नहीं है। मान लीजिए किसी के पास 1000 है, उसमें से 100 रुपया अगर वो परमेश्वर को देगा, तो वो जो बाकी जो 90 रुपया रहता है, वो 90 रुपया 100 रुपया से भी ज्यादा उनके लिए आशीष का कारण बनता है। लेकिन जो नहीं देता है, वो 100 रुपया रह करके भी उनका हाथ खाली हो जाता है। यही है, इसलिए याद रखिएगा, आप लोगों को अगर आशीष पाना है, परमेश्वर का अनुग्रह पाना है, तो परमेश्वर के राज्य के लिए योगदान कीजिए, सहयोग कीजिए। ठीक है, प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष करें।